अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम जुमात नहर की उर्दू का एक बहुत अहम सवाल हल करने जा रहे हैं जो सियाक़ सबा के मुताबिक है। सवाल अक्सर पेशतर इस तरह आता है कि सियाक़ सबा के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह करें, ठीक है, या दो पैराग्राफ आपको दिए गए होंगे, दो इक़्तिबास दिए गए होंगे, उसमें से किसी एक की आपने तशरीह करनी होती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास सवाल है कि मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह बहुत कम होती थी और सारी जगह का मतलब है कि यहाँ से लेकर एहसास हैरत में कभी ना आ जाए यहाँ तक कि इबादत हिस्सा है, ठीक है। तो इसके हल के तरीके की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम 3 सूत्र देंगे, ठीक है, 3 सूत्र देंगे। ये आपने लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ मैं बता रहा हूँ कि पहले आपने 3 सूत्र देंगे। तो ये लिखने वाली बात है कि पहले नंबर पे आपने लिखना है हवाले मतन, इसके बाद आपने दूसरा लिखना है सियाक़ सबा और तीसरी जो आपने लिखनी है वज़ाहत या तशरीह, ठीक है। हवाले मतन में हम क्या करेंगे कि जो सबक हमारे सामने आए हैं हम उस सबक का नाम लिखेंगे और उसके लिखने वाले, उसके तहरीर करने वाले, उसके मुसन्निफ़ का नाम लिखेंगे। तो ये सबक हमने जब ये पढ़ा तो हमें मालूम हो कि ये सबक अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और इसके मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नोमानी है। दूसरे नंबर पर हम आते हैं सियाक़ सबा। सियाक़ सबा क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को मुगालता रहता है कि ये बहुत मुश्किल है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सियाक़ सबा का मतलब है कि इसके बाद जो आपके सामने है इससे पहले क्या हुआ था और इसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। तो इसकी तशरीह कुछ इस तरह है कि सियाक़ सबा का कहानी या मज़मून के जिस महम से ये बात ली गई है इस हिस्से में इसका जिक्र होता है, ठीक है, कि ये किस जगह से ली गई है, कि ये अल्फाज किसने कहे थे और किस मौके पर कहे थे। अगर किसी मज़मून से बात ली गई हो तो आगे पीछे के हालात इख्तिसार से लिखने होते हैं ताकि दी गई इबारत से तसलसल पैदा हो जाए। सियाक़ सबा 5 सूत्र से ज़्यादा ना हो, ठीक है। आपने सियाक़ सबा 5 सूत्र से 5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना। तीसरी सूत्र जो है वो है तशरीह या वज़ाहत। तो इस हिस्से में हम क्या करेंगे, जो इबारत आपको दी गई उसकी आपने तशरीह करनी है। इस हिस्से में दी गई इबारत की तशरीह करनी होती है। मुश्किल अल्फाज को हमने सही उर्दू में लिखना होता है, मुहावरात को सादा उर्दू में लिखना होता है और उसके माने आपने लिखने होते हैं। जिस तरह आप एक इबारत लिखते हैं कि यहीं से ले ले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जगह बहुत कम होती थी तो आप ये कहेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में जगह अक्सर बेशतर कम पड़ जाती थी, ठीक है। इसी तरह अपने अल्फाजों को बदल के आसान आप लिखते हैं, ठीक है। और इसमें यह ख्याल रखें कि आपने सियाक़ सबा अगर 5 लाइन का लिखा है तो तशरीह आपने 10 सुतून में लिखनी है। कितनी? 10 सुतून लिखनी है, ठीक है। अगर 5 सुतून की सियाक़ सबा होगी तो 10 सुतून में आपने उसकी वज़ाहत या तशरीह लिखनी होगी। इंशाअल्लाह उम्मीद